बिहार में चुनाव से पहले जारी सियासी उठापटक के बीच नेताओं की पार्टी बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इन नेताओं में श्याम रजक का नाम भी जुड़ चुका है, जो 11 साल बाद एक बार फिर लालू यादव की पार्टी में शामिल हो गए। श्याम रजक नीतीश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में उनके पार्टी बदलने के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया। हालांकि जेडीयू ने आरजेडी के 3 मौजूदा विधायकों को पार्टी में शामिल करवाकर सबको चौंका दिया। इन 3 विधायकों में प्रेमा चौधरी, महेश्वर यादव और अशोक कुशवाहा शामिल हैं। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा श्याम रजक के पार्टी बदलने की हो रही है, क्योंकि 11 साल पहले 2009 में वो आरजेडी को छोड़कर ही जेडीयू में आए थे। क्या आपके बातों को नहीं सुना जा रहा था सरकार में, इसलिए आप दुखी होकर छोड़ दिए? बिहार की जनता की नहीं सुनी जा रही है तो मेरा क्या सुनना न सुनना। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पहाड़ खिसकने से दहशत फैल गई और लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां बारिश की वजह से कई जगहों से लैंडस्लाइड की खबरें आईं, जिनमें राज्य के पूर्व मंत्री और विधायक अनिल शर्मा के घर के पास का इलाका भी शामिल, जहां से पहाड़ खिसकने की डराने वाली तस्वीरें सामने आईं। मंडी में जिस जगह विधायक अनिल शर्मा का घर है, उसके पास अचानक लैंडस्लाइड हुई और पहाड़ का एक हिस्सा नीचे गिरने लगा, जिसकी वजह से मिट्टी के साथ कई पेड़ भी सड़क पर गिर गए। नतीजा ये हुआ कि ढेर सारा मलबा इकट्ठा होने की वजह से रोड ब्लॉक हो गई, जिसकी वजह से वहां से आने जाने वाले लोगों की दिक्कत बढ़ गई। कुछ लोग तो जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते नजर आए। इस बीच प्रशासन की तरफ से ये संकेत मिले कि वो मौसम के हिसाब से रास्ता साफ करने का इंतजाम करेगा, यानी कि लोगों की परेशानी दूर होने में थोड़ा समय लग सकता है। जैसे हमारे को सिचुएशन थोड़ी अंडर कंट्रोल लगती है, तब हम उनको दोबारा डिप्लॉय करेंगे और ये रोड जो है वो अपना यातायात के लिए तो इसको खोल देंगे। हालांकि छोटी गाड़ियों के आने जाने के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक इंतजाम किए ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। ओडिशा के मलकानगिरी में बाढ़ से प्रभावित गांवों से 35 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद मलकानगिरी में साबेरी नदी का पानी गांव में घुस गया है। ज्यादातर गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। इसी बीच मलकानगिरी की राहत और बचाव की टीम को जानकारी मिली कि बोडिया ब्लॉक में कुछ लोग बाढ़ के पानी में पिछले कई दिनों से फंसे हुए हैं। इसके बाद राहत और बचाव की टीम ने अपनी नाव से 35 लोगों को सुरक्षित निकाला। पिछले 1 हफ्ते से मलकानगिरी में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई गांवों से संपर्क भी टूट चुका है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सैलाब के बीच फंसे एक शख्स का खौफ से भर देने वाला वीडियो सामने आया है। दावा है कि उसने नशे की हालत में उफान पर बह रहे बिलासपुर के खूंटाघाट बांध में छलांग लगा दी थी। और ये आत्महत्या करने जैसा था, क्योंकि बांध के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए वहां चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन उसने खतरे के बावजूद बांध पर बने पुल से छलांग लगा दी। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो बहते हुए काफी दूर चला गया और एक बड़े पत्थर पर जाकर फंस गया। 16 घंटे तक वो इसी तरह पेड़ की एक टहनी को पकड़कर मौत के मुंह में फंसा रहा और उसे बचाने की एक भी कोशिश काम नहीं आई। वो पूरी रात सैलाब के बीच डटा रहा। पानी ठंडा था, इसलिए उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। जब आपदा प्रबंधन की टीम ने भी हाथ खड़े कर दिए, तब पुलिस ने भारतीय वायुसेना से मदद मांगी। इसके बाद एक मी-17 हेलीकॉप्टर की मदद से उसे एयरलिफ्ट किया गया और 16 घंटे बाद उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला जा सका। मध्य प्रदेश के दमोह में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठियां चली। इस मारपीट में करीब 10 से 12 लोग घायल हुए हैं। बताया गया कि यह विवाद पिछले 1 हफ्ते से चल रहा था, लेकिन सोमवार को कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। दोनों ही तरफ से लोग हाथों में लाठियां लेकर पहुंचे और एक दूसरे पर हमला कर दिया। सामने आए मारपीट के एक वीडियो में साफ दिखाई दिया कि एक शख्स तो लाठी लगते ही जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल जांच में जुटी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों का बदला सुरक्षा बल ने 1.5 घंटे के भीतर ही ले लिया। इस हमले को अंजाम देने वाले लश्कर के 2 आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया, जो हमले को अंजाम देने के बाद इलाके में ही छिप गए थे। लेकिन सुरक्षा बल के जवानों ने हमलावर आतंकियों की तलाश में फौरन वहां पर बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद चारों ओर से घिर चुके आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सीआरपीएफ ने भी जवाबी कार्रवाई में आतंकियों को ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि मारे गए आतंकी लश्कर के हैं, जो सेब के एक बागीचे में छिपे हुए थे। मिलिटेंट मरा है, उससे भारी मात्रा में जो है वो वेपन और बाकी दूसरे सामान जो है वो रिकवर हुआ है। इससे पहले आतंकियों ने घात लगाकर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया।
हमले के फौरन बाद घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस और सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी घटना वाली जगह पर पहुंचे। सीआरपीएफ पुलिस के नाका पर उसको अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया, जिसमें हमारे 2 सीआरपीएफ जवान और 1 हमारे पुलिस के शहीद हो गए। इस हमले में शहीद हुए पुलिस के जवान मुजफ्फर अली डार का शव जब उनके गांव पहुंचा तो उनके अंतिम दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।